हेलो ट्विन फ्लेम्स, हाय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक बात जो मैंने नोटिस की है वो कई बार जो मैं देख पाती हूँ कि आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपने सारे इश्यूज ठीक करते हो, हील करते हो, लेकिन एक चीज़ होती है जो कि आपको आई थिंक बहुत अच्छे से इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं दे पाते हो सैडली। और जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि इम्पोर्टेंट आपका सारा का सारा इनर वर्क है। आपके सारे इश्यूज़ को हील करना, ठीक करना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी इस बात को ठीक करना भी आपका है। तो जो बात मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है, जिन भी लोगों को ये इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि किसी को बुरा फील करवाने की गरज से या ऐसा कुछ, लेकिन एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ ये आदत हम में से कईयों के अंदर होती है और इसको हमें बजाय इसको डिनाई करने के इसको एक्सेप्ट करें और इसको ठीक करें, तो दैट वुड बी बेटर। ओके, तो द मेन थिंग जो आपको बिल्कुल आज अभी और इसी वक्त ही छोड़ देनी है वो है आपकी गॉसिपिंग की आदत। देखिए, गॉसिपिंग जो है ना, ये आपका किस लेवल का नुकसान करती है ये आपको मीन्स मैं कोशिश करूँगी थोड़ा समझाने का, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी के बारे में बातचीत करते हैं, किसी के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, एक तो समझिएगा जहाँ हम बात करते हैं एनर्जी प्रिजर्व करने की, एनर्जी बचाने की, एंड आप अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप वहाँ पे उनकी एनर्जी से अनजाने में ही एंटेंगल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए इस तरह का एनर्जी इंटेंगलमेंट आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात है कि ज़्यादा मैं क्यों मना कर रही हूँ, क्योंकि आप एक साइड हीलिंग कर रहे हैं और दूसरी साइड अगर आप गॉसिपिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, अब वो हल्का फुल्का भी अगर गॉसिपिंग है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपना केतु खराब कर रहे हैं। बिलीव मी, आपको बहुत नुकसान देती है गॉसिपिंग, क्योंकि आपका इनडायरेक्टली ही आप अपना केतु जो है वो ख़राब कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो लेकर आता है डिसएडवांटेजेस ये होते हैं आपका जो ये इसका डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगता है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अस्थिर रहने लगती है, आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने से आपका जो है वीक होता है केतु, आपका ख़राब होता है केतु। और इसको ठीक करने के लिए जितना मेडिटेशन आप कर रहे हैं उससे कई गुना मेडिटेशन फिर आपको करना पड़ता है, क्योंकि केतु और राहु का एक ही इलाज है, वो है मेडिटेट ओनली, ठीक है। जैसे ही आपके अंदर में स्थिरता आएगी, एज सुन एज यू अचीव द स्टेबिलिटी, है ना, तो केतु और राहु अपने आप आपके ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको बात बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि जो लोग गॉसिपिंग करते हैं वो अपना बहुत बहुत ज़्यादा, सामने वाले का तो कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, बिकॉज उसके कर्मा आप कैरी कर रहे हो उसके बारे में बार बार बात करके, ठीक है। दूसरा, आप अपनी इमेज, अपनी छवि तो खैर ख़राब कर ही रहे हो, वो तो खैर 3D की बात है, लेकिन अगर हम इंटरनली भी इसके इफ़ेक्ट देखें तो ये जो है आप उनके कर्मा अपने साथ कैरी कर रहे हो। और अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है और उसको आप बार बार करके डिस्कस कर रहे हो, बार बार उसकी बात कर रहे हो या बार बार उसकी चर्चा कर रहे हो कहीं पर भी, तो आप उस कर्मा बॉन्ड को बजाय रिलीज़ करने के और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग, उनके बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है कि हमें बेवजह की अगर बदनामी मिल रही है, बेवजह की नफ़रत मिल रही है, बेवजह का लोग हमारे बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं या हमें बदनाम कर रहे हैं, तो ये तब होता है जब आपका गुरु और आपका सूर्य जो है वो
कमज़ोर है, ठीक है? तो आपको जो है एक बैक स्टैबिंग वाली जो फीलिंग बनी रहती है, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग काफ़ी होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको अनजाने में आपको बाद में पता लगेगा कि आपकी बदनामी हो रही है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कोई या बाहर आपकी चुगलियाँ कर रहा है, ठीक है? तो काफ़ी दुःख होता है और काफ़ी जो एक फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे किसी ने आपको बैक स्टैब किया है, आपकी पीठ में जिसको कहते हैं खंजर भोंका है, ऐसा तो। और ये ट्विन फ्लेम्स के साथ तो हमेशा ही होता है, ठीक है? तो ट्विन फ्लेम्स तो इतना यूज़ टू हो चुके होते हैं कि बाद में नम भी हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि करते रहो भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम इसके सॉल्यूशन पे जाएँ तो ये आपका, अगर आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे इस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ से जो है फेड अवे होने लग जाएँगी, ख़त्म होने लग जाएँगी। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय।